हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अरविंद शर्मा। आज मैं आप सभी के लिए मां शारदा इंस्टीट्यूट में छत्तीसगढ़ पटवारी का जो नया बैच चल रहा है उसके लिए हम छत्तीसगढ़ गठन, जो हमारा छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे हम आज सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन पटवारी के मद्देनजर आते हैं उन सभी को ही हम आज क्या है इस बैच के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि पटवारी के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको काफी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप पटवारी के लिए आप बहुत सक्षम होंगे। तो दोस्तों मेरा तो यही है कि आप लोग सब मेरी जितनी भी मेरी तरफ से जितना भी है कि मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि बढ़िया बढ़िया चैप्टर लाऊं। तो आज हम लेके आए छत्तीसगढ़ जीके का। तो दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम बहुत अच्छी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के गठन के बारे में और छत्तीसगढ़ के नक्शे के बारे में। आज तक दोस्तों हो सकता है आपने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा हो, तो ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करें, शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के गठन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के नक्शा के बारे में। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है तो आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से बनाया गया है। तो इसकी जो सीमाएं हैं, किस किस राज्य से कितने जिलों की सीमाएं लगती हैं, वो भी हम आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो आप सभी को बता देता हूं कि मैप में हम जब भी पढ़ते हैं तो जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम हमेशा क्या करते हैं, नॉर्थ मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्थ हो जाता है। नॉर्थ अगर है तो नीचे का कौन सा हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो नीचे वाला जो भाग है ये हो जाएगा साउथ। जब नॉर्थ ऊपर हो गया, साउथ नीचे हो गया, तो हमारा राइट साइड में क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो ये ईस्ट होगी हमारी, क्या होगी, डायरेक्शन ईस्ट होगी। अभी इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारी क्या है, चार डायरेक्शन हो जाएंगी। इसके अनुसार हम पेपर को या नक्शे को किसी को भी पढ़ते हैं तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि ऊपर वाली जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती है, नॉर्थ होती है। जब हम नॉर्थ को मिला देते हैं तो सारी डायरेक्शन हम मिला सकते हैं। और इसके लिए भी मैं एक स्पेशल क्लास चलाऊंगा जिससे आप मैप को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये भी हम एक दिन अगले नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे इस चीजों को। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा क्या होता है, ये जो छत्तीसगढ़ है इसका जो गठन है, तो ये गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। तो दोस्तों आप सभी को पता हो ये मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ राज्य है। ये मध्य प्रदेश जब काफी बड़े विस्तार में हो गया था तो ये क्या किया था, मध्य प्रदेश से इसको अलग कर दिया गया था। तो दोस्तों ये जो मध्य प्रदेश से अलग किया गया था तो ये किया गया था 1 नवंबर 2000 को, 26वां राज्य बना था भारत में। आपको पता है ये छत्तीसगढ़ बनने से पहले 25 और राज्य बन चुके थे। तो उससे पहले 25 राज्य बन गए थे। तो जब ये राज्य बना था तो ये 26वां राज्य बना था। क्लियर। अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बढ़िया लॉजिक के साथ बताऊंगा छत्तीसगढ़ नाम क्यों इसका पड़ा। तो ये मैं आपको बता देता हूं, जो शिवनाथ नदी है हमारी, तो ये नदी क्या करती है, छत्तीसगढ़ की जो रियासतें थी, 36 रियासतें थी छत्तीसगढ़ के अंदर। तो दोस्तों 18 रियासतों को क्या करते हैं, उत्तर में विभाजित कर देती है और 18 को क्या कर देती है, साउथ में मतलब दक्षिण दिशा में बंटवारा करती है। इसलिए क्या है, 18 रियासतें अगर दोनों मिला दी जाएं तो इसके अंदर हो जाती है 36 रियासतें। जब 36 रियासतें थी इसीलिए इसको क्या कहा गया, छत्तीसगढ़ राज्य का इसको दर्जा दिया गया। तो दोस्तों ये था इसका, थोड़ा मैंने आपको बता दिया है कि ये चीजें इसके बारे में थी। तो अब हम इसका क्या है, डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, इसमें संभाग। तो दोस्तों इसमें संभाग कितने हैं, टोटल है 5 संभाग। ठीक है, तो 5 संभाग हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 संभाग को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संभाग को स्टार लगा देंगे। सबसे पहला संभाग हमारा कौन सा हो जाएगा, ऊपर से सरगुजा संभाग। ठीक है दोस्तों, सरगुजा संभाग के अंदर क्या हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 जिले आएंगे, मतलब 5 डिस्ट्रिक्ट आएंगी सरगुजा संभाग के अंदर। संभाग का मतलब होता है डिवीजन। एक डिवीजन सरगुजा के अंदर आएंगी, 5 जिले आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डिवीजन, बिलासपुर डिवीजन। तो दोस्तों बिलासपुर डिवीजन है तो इसके अंदर कितने जिले आएंगे वो हम गिन लेते हैं। तो गोरिल्ला, कोबरा, रायगढ़, जाया चंपा, बिलासपुर 5 हो गए, और मुंगेली। टोटल कितने आएंगे, 6 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, मतलब 6 जिले आएंगे किसके, बिलासपुर संभाग के अंदर। तो दोस्तों ये संभाग है थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसके 6 जिले हैं। तो 6 जिले इसके हो गए, 5 जिले किसके हो गए, सरगुजा के हो गए। टोटल कितने, 11 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अभी इसके बाद दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं रायपुर संभाग को। तो हम इस पे भी स्टार लगा देते हैं ताकि हम लोगों को याद रहे।
तो ये हमने जो स्टार लगा रहे हैं ये किस पे लगा रहे हैं, संभाग के ऊपर, मतलब डिवीजन के ऊपर। तो दोस्तों अभी क्या है, सबसे पहले हमने सरगुजा पढ़ लिया, बिलासपुर पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे रायपुर के बारे में। मतलब किसी को हम राय दे रहे हैं, रायपुर के अंदर पढ़ेंगे। तो रायपुर में एक हो गया हमारा बलौदा बाजार, ये हो गया महासमुंद, और ये गरियाबंद, और ये धमतरी, एक रायपुर। टोटल कितने हो गए, 5 जिले हो गए। यानी कि जो सरगुजा में थे वही 5 जिले इधर भी आ गए, टोटल 5 हो गए। रायपुर के अंदर 5 जिले हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा दुर्ग। तो दुर्ग भी क्या है, ये संभाग है। तो दोस्तों ये क्या है, दुर्ग संभाग है, छोटा संभाग है। दुर्ग अपने आप में एक छोटा संभाग है। संभाग बड़ा है लेकिन दुर्ग अपने आप में डिस्ट्रिक्ट छोटा है। तो दुर्ग के अंदर कौन कौन आते हैं, बेमेतरा, कवर्धा, राजनांदगांव, बलौदा। तो दोस्तों ये 5 जो जिले हैं ये आते हैं हमारे दुर्ग के अंदर। 5 जिले दुर्ग में हो गए, 5 रायपुर में हो गए, 5 सरगुजा में, 15 हो गए, 6 हो गए बिलासपुर के अंदर, तो 21 हो गए। अभी टोटल हमारे दोस्तों कितने हैं, 28 जिले हैं। अभी कितने बचे, 7 जिले। तो अब हमारा क्या आता है, ये आता है बस्तर संभाग। तो दोस्तों बस्तर संभाग ये सबसे नीचे है और काफी घना जंगल भी है यहाँ पे दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे लोग क्या बसते हैं, बस्तर से बसते हैं यहाँ पे लोग। तो यहाँ पे काफी आबादी भी है। तो बस्तर संभाग के अंदर क्या होते हैं, हमारे 7 जिले आते हैं दोस्तों। पहला हो गया कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, और ये लास्ट में आ गया सुकमा। दोस्तों आपको पता होगा ये दंतेवाड़ा 2010 में अलग कर दिया गया था, दंतेवाड़ा से सुकमा को अलग कर दिया गया था। तो ये 7 जिले हो गए, टोटल हो गए हमारे 28 जिले हो गए। दोस्तों ये 28 जिलों को याद करने का एक बढ़िया तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो ये ट्रिक आप देख लीजिए, कोरिया 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 से क्या हुए, एक सर चले, उनका नाम क्या था, सूरज सर। ओके सर, ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट होगी। कोरिया से चले सूरज सर। ओके, अब ये क्या हुए, इनके 2 थे कौन, स्टूडेंट, कौन, बलराम और जस। ये 2 इनके क्या थे, स्टूडेंट थे। इनको पढ़ाने के लिए कोरिया से एक सूरज नाम के सर आए। कहां पे आए, छत्तीसगढ़ के अंदर, बलराम और जस को पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इनको जब पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ, भूख लग गई, किसको, सूरज सर को। अब सूरज सर रहने वाले कहाँ के थे, कोरिया के। तो आप सभी को पता है कि कोरिया, चाइना वगैरह कुछ ऐसी जगह है दोस्तों। मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ये चीजें ट्रिक हो जाए, बन जाए, आपको आसानी से समझ में आ जाए, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। प्लीज अगर किसी को लगता है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो सॉरी यार, मैं केवल सिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं, कोरिया के, चाइना के लोग, ये गोरिल्ला, कोबरा, कुछ भी मिल जाए इनको ना, ये सब खा लेते हैं। जानवरों को किसी भी प्रकार के मिल जाए खा लेते हैं। तो इनको क्या हुआ, गोरिल्ला मिल गया, कोबरा मिल गया, इन्होंने क्या कर लिया, दोनों को खा लिया। अब खा तो लिया इनको, अब इनका क्या है, दोनों को खाने के बाद इनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। तो इनको क्या कर दी, राय दे दी गई। बोला क्या राय दी, कि ऐसा करते हैं, इनको जंजीरों में बांध देते हैं। किसको, सूरज सर को, क्योंकि ये क्या कर लिए, गोरिल्ला खा लिए, कोबरा को भी खा लिए। अब इनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो एक राय दी गई कि इनको जंजीरों से बांध देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बिलासपुर। अब इनको कहा गया बिलासपुर के अंदर आके कि यार ऐसा करते हैं, इनको अब इनको मुंगेली घुमाने के लिए ले चलते हैं, नहीं तो इनका दिमाग खराब ही रहेगा। तो बिलास में आए तो मुंगेली भी ले गए इनको, मुंगेल के अंदर ले गए तो मुंगेली भी ये घूम के आ गए। अब इसके बाद क्या होता है हमारा, ये बलौदा बाजार। अब इनने कहा कि यार ऐसा करते हैं, इनको बलौदा बाजार घुमा के लाते हैं ताकि इनका दिमाग ठीक से काम करने लगे। अब महासमुंद्र लेके गए इनको। अब इनको समुद्र के अंदर क्या कर दिया, लेके गए। तो आप समुद्र के पास गए ये घूमने के लिए, बोला कि इनको घूमने के लिए समुद्र के पास ले चलते, क्योंकि इनको रायपुर में भी क्या किया, अच्छा नहीं लगा। राय यहाँ पे भी राय दे दी, नहीं भैया महासमुंद्र ले जाओ इनको। महासमुंद्र में भी इनको अच्छा नहीं लगा, तो गरियाबंद गए। अब गरियाबंद में गए, अब इनको आगे जाने का क्या हुआ, रास्ता नहीं मिला समुद्र में, क्योंकि गरियाबंद जाके क्या है, बंद हो जाता है समुद्र में। अब गरियाबंद बंद हो गया समुद्र के पास आके, तो ये क्या गए, धमतरी आ गए। अब इनको क्या हुआ, धमतरी तो आ गए दोस्तों। ये धमतरी में क्या हुआ, घने जंगल थे काफी ज्यादा। तो इनको क्या है, डर लगने लगा, नहीं भैया मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा धमतरी के अंदर। तो ये धमतरी से क्या किए, बलौद गए। बलौद में भी इनने कहा नहीं यार, बॉल खेलने का मन कर रहा था तो बलौद गए, बॉल भी खेली इनने, फिर भी मजा नहीं आया। दुर्ग में गए, इनको बोला कि दुर्ग में जाओ, किला घूम के आओ तो अच्छा लगेगा, फिर भी नहीं लगा इनको।
इन्होंने कहा नहीं, बेकार लगा, दुर्ग घूम के हमको बहुत बेकार लगा, बेमित्रा मतलब बेकार। ठीक है, ये क्लियर हो गया बेमित्रा तक। इसके बाद क्या हुआ, एक लिफाफा दिया गया इनको, एक लिफाफा मतलब कबरदा में कबर बना के दी गई, एक लिफाफा बना के दिया गया कि आप ऐसा करो, अगली नेक्स्ट जगह जाओ राजनंदगांव के लिए। अब जब राजनंदगांव आए तो इनको क्या हुआ, राज नाम का दोस्त मिल गया, इनका पुराना दोस्त था, यार मिल गए ऐसे होता है ना जब पुराने दोस्त मिल जाते हैं। तो इनको क्या हुआ, सूरज सर को एक दोस्त मिल गए राज नाम के, दो इनके स्टूडेंट थे बलराम जस, यहाँ दोस्त मिल गया राज इनको। अब ये राज की बात है भैया, जब राज मिल गए तो इन्होंने कहा अब चलते हैं कहाँ, कौन बनेगा डिस्ट्रिक्ट सीनियर। अब इन दोनों में क्या हुई, दोस्त तो मिल गए, अब कौन बनेगा डिस्ट्रिक्ट सीनियर। अब डिस्ट्रिक्ट सीनियर मतलब कौन का मतलब कोंडा हो गया, बनेगा कौन मतलब बस्तर हो गया, और डिप्टी कौन बनेगा, तो डिप्टी कौन बनेगा, इससे हो गया दंतेवाड़ा, और सीनियर से हमारे से क्या हो गया, सुकमा हो गया। अब इनने कहा कौन बनेगा डिप्टी सीनियर, कहिए जो भी कह सकते हैं आप, सीनियर कमिश्नर कहिए। तो ये क्या हुआ, अब यहां जाके कौन का मतलब कौन नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा भैया। अब यहाँ पे कोई नहीं डिप्टी कलेक्टर है या तुम्हारा कुछ भी बनने वाला। अब क्या कौन, कोई नहीं बनने वाला। कहाँ का मतलब हो गया कांकेर। ठीक है दोस्तों, कांकेर। और एन का मतलब हो गया नारायणपुर, और बी का मतलब होगा हमारा बीजापुर। दोस्तों ये टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। दोबारा से आप वीडियो को देख सकते हैं और आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसकी जो बाउंड्री है ये कहीं ना कहीं सीमा दूसरे राज्य से इसकी लगती है, क्योंकि ये इंटरलॉक लैंडलॉक स्टेट है, क्योंकि इसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो दोस्तों जब सीमाएं नहीं लगती हैं तो किसी राज्य से लगती होंगी। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसकी कौन से राज्य से कितनी सीमाएं लगती है। तो सबसे ऊपर से हम पढ़ना चालू करते हैं। तो ये हमारी क्या है, उत्तर प्रदेश से लगने वाली सीमा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से लगेगी एक जिले की, हम जिले भी लिख लेते हैं साथ में ताकि हमें आसानी हो एग्जाम के समय। तो दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जिला लगेगा, वो है हमारा बलरामपुर। दोस्तों ये बलरामपुर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, क्योंकि इस जिले की सीमाएं 3 राज्य से लगने वाली हैं। नंबर 1 हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, नंबर 2 झारखंड हो गया, इधर मध्य प्रदेश हो गया। लगती थोड़ी ही सीमा है लेकिन मतलब 3 राज्यों से लगती है। तो ये कभी भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के 2 ऐसे जिले बताइए जिनकी 3 राज्यों से सीमा लगती है। तो दोस्तों एक बलरामपुर हो गया और एक हो जाएगा हमारा सुकमा। सुकमा के अंदर भी उड़ीसा, आंध्रा और तेलंगाना, 3 राज्यों की सीमाएं किस 2 जिलों से लगेगी। नंबर 1 बलरामपुर हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा सुकमा डिस्ट्रिक्ट को। तो दोस्तों ये याद रखना आप, उत्तर प्रदेश से 1 जिले की लगेगी। उसके बाद झारखंड से 2 जिलों की लगने वाली है, बलरामपुर और जसपुर की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा में लगेगी जसपुर 1, रायगढ़ 2, महासमुंद 3, गरियाबंद 4, धमतरी 5, कांके कोंडागांव 6, बस्तर 7 और ये हमारा लास्ट सुकमा 8। तो हमने यहाँ पे 8 को लिख दिया है दोस्तों। उड़ीसा से लगेगी 8 जिलों की सीमा। ठीक है, क्लियर दोस्तों। इसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 1 जिले से लगेगी, वो भी हमारा कौन सा है, सबसे नीचे पड़ता है, दक्षिण दिशा में पड़ता है, सुकमा डिस्ट्रिक्ट से। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, एक सुकमा को कर लेना, एक बलरामपुर को, क्योंकि ये 3 राज्यों की सीमा को क्या करते हैं, टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, जो भी है आपका, ठीक है, शेयर करते हैं इस बॉर्डर को। अभी क्या है, तेलंगाना। तेलंगाना क्या करेगा, सुकमा और बीजापुर 2 जिलों की सीमा को क्या करता है, ये बिल्कुल ही देख लीजिए शेयर करता है, दोनों बॉर्डर को शेयर करता है। तेलंगाना के 2 जिले, छत्तीसगढ़ के 2 जिले तेलंगाना बॉर्डर को शेयर करते हैं। नंबर 1 सुकमा हो गया, नंबर 2 बीजापुर हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र हमारा। तो महाराष्ट्र से बीजापुर करता है, नारायणपुर, कोंडागांव और राजनांदगांव। तो राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर, ये 4 जिले हमारे हो जाते हैं। ये हमारे क्या करते हैं, महाराष्ट्र की सीमा को शेयर करते हैं। और नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश, जो काफी बड़ी सीमा को शेयर करता है। तो ये करता है राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, गोरला, कोरिया, सरगुजा और बलरामपुर। टोटल 7 जिलों की सीमाओं को शेयर करता है।
तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया 5 तो संभाग हो गए, हमने स्टार भी लगा दिए हैं, और 28 जिले हो गए, और बॉर्डर की सीमा को शेयर कर रहे हैं उड़ीसा 8, आंध्र प्रदेश 1, तेलंगाना 2, महाराष्ट्र 4, मध्य प्रदेश 7, उत्तर प्रदेश 1, झारखंड 2। ये टोटल मैंने आपको बता दिए हैं। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 राज्य ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा को शेयर करते हैं। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। हो सकता है एग्जाम में आपके में ये आ जाए, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अभी मैं आपको बता देता हूँ 1 नवंबर 2000 को ये 26वां राज्य का इसको दर्जा दिया गया था। 1 नवंबर 2000 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। इसके बाद दोस्तों 5 राज्य हैं, मैंने बता दिए आपको। जिला 28 हैं दोस्तों, वो भी मैंने आपको बता दिया। लैंड लॉक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो है टोटल 10। ठीक है दोस्तों, लैंड लॉक। अब ये लैंड लॉक मैं आपको बता देता हूं जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि हमारा ये वाला है सरगुजा, ये किसी भी राज्य के बॉर्डर की सीमा को शेयर नहीं करता। तो सरगुजा 1, कोरबा 2, जांगी चंपा 3, बिलासपुर 4, बेमेतरा 5, बलौदा बाजार 6, रायपुर 7, ऐसे कुल मिला के क्या 10। बलौदा, उसके बाद हमारा बलौदा के बाद आया दंतेवाड़ा, टोटल ये कितने हो गए, 10 हो गए। तो दोस्तों ये 10 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करते हैं, ये बिल्कुल अंदर हैं। मतलब आप कहें तो लैंड लॉक बोल सकते हैं इनको, क्योंकि ये लैंड लॉक इसलिए जिले हैं इनकी किसी भी जिले की जमीन कहें आप, भूमि कहें, किसी भी राज्य से टच नहीं होती है। तो ये हमारे लैंड लॉक हो गए। तो ये 10 आप याद कर लीजिए लैंड लॉक। उसके बाद क्षेत्रफल। दोस्तों ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है इसका क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ये काफी बड़ा क्षेत्रफल है, छोटा नहीं है। ये भारत के क्षेत्रफल में 4.11 मतलब 4.11% का क्या है, योगदान देता है। ये जो भारत का हमारे का क्षेत्रफल है उसमें इसका 4.11% मतलब भाग है इसमें, किसमें, भारत के अंदर। दोस्तों इसका स्थान आता है 9वां, किसमें, क्षेत्रफल के। आप पर देखें क्षेत्रफल के हिसाब से इसका भारत में राज्यों में इसका 9वां स्थान आता है। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये देश मतलब ये राज्य देश में 16वें नंबर पे आता है। 16वां जो नंबर है वो इस राज्य का आता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। ये 9वें स्थान पर क्या आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से 16वें नंबर पर, 26वां राज्य बना, और छत्तीसगढ़ नाम दिया गया 36 रियासतों की वजह से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसका प्रथम जिला जो बना था ये बना था रायपुर बना था, और 1861 के अंदर बना था। दोस्तों याद रखना भारतीय संविधान जो हमारा आर्टिकल्स है, सॉरी संविधान नहीं, हमारे जो एक्ट हैं आईपीसी हैं वो भी इसी के दे दिए। तो आपने इसको याद कर लेना है, याद हो जाएगा आपको। इसके बाद अंतिम जिला कौन सा बना, तो अंतिम जिला दोस्तों बना है ये गोरिल्ला। ठीक है, ये गोरिल्ला वाला जो है इसको हम पढ़ेंगे गोरिल्ला पेंड्रा मरावी। ये जिला काफी लंबा नाम है इसका, इसलिए हमने गोरिल्ला पेंड्रा मरावी इसको बताया। 10 फरवरी 2020 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था गोरिल्ला का। गोरिल्ला बिलासपुर और कोरबा से थोड़ा सा हिस्सा लेके उसको गोरिल्ला जिले को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में जो पड़ता है वो हमारा ये राजनांदगांव पड़ता है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला है किसका, छत्तीसगढ़ का। इसके बाद सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में तो वो यही है गोरिल्ला, जो सबसे लास्ट में बना है। ठीक है दोस्तों, 2 पॉइंट ये हो गए। इसके बाद अभी न्यू मतलब 3-4 जिले और बनने हैं जिसकी अनाउंस कर दिया गया है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर द्वारा 15 अगस्त 2021 को। लेकिन कोरोना की वजह से दोस्तों अभी तक ये 4 जिले नहीं बनाए गए हैं, तो जल्द ही हो सकता है ये 4 जिलों का गठन हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 32 जिले हो जाएंगे। अभी 28 जिले। ठीक है दोस्तों, इनमें किन किन का नाम है वो बता देता हूं मैं। मानवेंद्रगढ़ हो गया, मानपुर मोहल्ला हो गया, शक्ति हो गया, सारंगढ़ बिलाई हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गए 4 जिले जो संभावित जिले हैं जो जल्दी बनने वाले हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ का भी क्या होगा, जिलों का विस्तार हो जाएगा। अभी झारखंड का मैंने आप लोगों को बॉर्डर का बता दिया था, झारखंड 2 जिलों को, उड़ीसा 8 जिलों को, आंध्र प्रदेश 1 जिले को, तेलंगाना 2 जिलों को, महाराष्ट्र 4 जिले को, और मध्य प्रदेश 7 जिलों को, उत्तर प्रदेश करता है 1 जिले को शेयर। दोस्तों ये था छत्तीसगढ़ का जो हमने गठन पढ़े हैं,
छत्तीसगढ़ का नक्शा बोले और जिलों के बारे, संभाग के बारे में जो हमने आपको विस्तार से बताया है। दोस्तों जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, दोबारा से मैं आपको वही चीज़ समझा दूंगा। तो अभी भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इसी प्रकार से मैं ट्रिक के साथ आपके लिए छत्तीसगढ़ का जीके पूरा आपको याद करा दूंगा। जो आपके छत्तीसगढ़ पटवारी में आता है वो सारी चीज़ें आपको याद करा दूंगा। दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि मैं इतनी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत के साथ वीडियो बना के आपके लिए भेजता हूँ। तो जिन आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी बताना है, माँ शारदा इंस्टीट्यूट आपके लिए बढ़िया चैप्टर लेके आएंगे। और मैं जल्दी ही आपके लिए जगदलपुर में एक ब्रांच बनाने वाला हूँ जहाँ पे आपकी अच्छी तैयारी कराऊंगा। तो मेरा फ़ोन नंबर है, अगर किसी ने भी कांटेक्ट करना है तो उसके लिए है 6268727106। किसी को भी कुछ भी है काम है आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। तो मेरा ये व्हाट्सएप भी चलता है दोस्तों, क्योंकि हम चाहते ही है कि आपकी जल्दी से जल्दी अच्छी से बढ़िया तैयारी हो जाए, आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाए और आप सभी अपने परिवार की जिम्मेदारियों को खुद उठा सकें। तो दोस्तों हम कल इसी टाइम पे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।